नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे विक्षिप्त से अत्याचार, न्याय की गुहार। कानून के राज के दावों और दौर में भी महिलाओं की इज्जत सुरक्षित। मानसिक विक्षिप्त कमान दबंगों ने मानसिक विक्षिप्त 4 माह की गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गांव के ही 2 दबंगों ने महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। महिला की हालत गंभीर होने के चलते कानपुर रेफर किया गया था। कानपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 48 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। दोनों आरोपी रामबाबू और मुन्नीलाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामला कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मायके में रह रही 4 महीने की गर्भवती युवती को 2 लोगों ने अगवा कर उसके साथ हैवानियत की। दरिंदों के सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने से युवती की हालत गंभीर हो गई है, जिसे लेकर परिजनों ने सरकारी हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। घटना की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जिले में लड़कियों और मासूमों के साथ शर्मनाक अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, उनके साथ में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इसी खबर पर विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे संवाददाता हमीरपुर से हैं। डॉक्टर उपासना सिंह सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सिद्धार्थ द्विवेदी का रुख करेंगे। हमीरपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। सिद्धार्थ, एक युवती के साथ जिस तरीके का मामला सामने आया है वाकई शर्मनाक है। लाख दावे होते हैं महिलाओं के सुरक्षित होने के, लेकिन तस्वीर धरातल पर कुछ इस तरीके की नजर आती है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, घर में आपको बता दें, ये पूरा मामला हाजीपुर जनपद के कुरारा थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया है, जहां एक 4 माह की गर्भवती मंदबुद्धि महिला के साथ गांव के ही 2 युवक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं, जिसे सुनकर हर कोई सहम के रह जाता है। और सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं महिला सशक्तिकरण, सभी धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। वही आपको बताते चले, जो मनबुद्धि 4 माह की गर्भवती महिला है, जिस वक्त घर पे अकेली थी, दोनों जो आरोपी युवक हैं वो घर पहुंचते हैं, महिला को बहला फुसला के अपने साथ खेत ले जाते हैं। और महिला गर्भवती थी तो उसको गर्भ निरोधक गोलियां भी खिलाई जाती हैं। साथ ही उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। बीती 7 तारीख को महिला का जो पिता है वो कुरारा थाना पहुंचता है, वहां पे तहरीर सौंपता है, जिस तहरीर को लेकर जो कुरारा थाना है पुलिस है वो मामले को दर्ज कर लेती है। और तहरीर में पिता बताता है कि बीती 6 तारीख को किस तरह जो 2 युवक है वो उसके घर पहुंचते हैं, अकेली महिला को बहला फुसला के उसके साथ अपने साथ उसको खेत ले जाती है और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल जो महिला का पिता है उनका आरोप है कि जो महिला है वो शादीशुदा थी, लेकिन फिर विवादों के चलते वो ससुराल छोड़कर मायके में रहने लगी थी, जिसके बाद जो दोनों आरोपी हैं राम बाबू और मुन्नीलाल, वो कहीं ना कहीं जो महिला है उसके संपर्क में आते हैं और महिला के साथ लगातार दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। जिसके बाद जो महिला है वो 3 से 4 माह की गर्भवती हो जाती है, जिसके डर के कारण जो राम बाबू हैं वो महिला जिस वक्त घर पे अकेली होती है उसके घर पहुंचते हैं और उसे फिर से एक बार अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे गर्भ निरोधक गोलियां खिलाते हैं। बाद में उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं, जिस पर जो पुलिस है वो मामला दर्ज करने के बाद छानबीन में जुट जाती है। लेकिन लगातार 3 दिन गुजरने के बाद, 4 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली बने रहते हैं। वहीं पुलिस के पर भी तमाम लापरवाही के आरोप लगते हुए नजर आए। तो आज 10 तारीख को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी कर दी। वहीं आपको बता दें, जो महिला है जिसके साथ ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, महिला को
जो पिता है जानकारी पाने पर महिला को सबसे पहले कुरारा नजदीकी अस्पताल लेके जाता है, जहां हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर किया जाता है और जिला अस्पताल से उसे कानपुर रेफर दिया जाता है। जिसके बाद कानपुर में इलाज के दौरान आज महिला की मृत्यु हो जाती है, जिसे शाम तक पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों को घर आना संभव है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, डॉक्टर उपासना सिंह जी हमारे साथ में हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। उपासना जी, क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं के साथ अपराध लगातार कम करने के भरसक प्रयास होते हैं सरकारों की ओर से, लेकिन स्थिति कुछ और ही रहती है। और यहाँ पर भी 4 महीने की गर्भवती महिला के साथ में जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, वाकई शर्मनाक है। देखिए, शर्मनाक एक बहुत छोटा शब्द है। बिल्कुल, ये तो एक ऐसा अपराध है, विभत्स घटना है कि जिसको बोलते हुए भी हमारी जबान खुल नहीं रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे समाज को हो क्या गया है और किस तरीके का इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, किस तरीके का हम लोग कुछ ऐसा मतलब इनके लिए दंड बनाए कि ऐसी बात करने से, सोचने से पहले भी लोगों की रूह कांपे। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये तो इतना जघन्य है, क्योंकि मेरी आत्मा अंदर से रो रही है ये सुन के कि क्या पाशविक प्रवृत्ति हो गई है, कहाँ हमारा समाज जा रहा है। हम क्या करें, हम कौन से मनोवैज्ञानिकों को लगाएं, कौन से पुलिस, कौन से न्यायाधीशों को हम बिठाएं कि ऐसी चीजें ना हो। एक महिला जो विक्षिप्त है, जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती है और जो प्रेग्नेंट भी है, उसके साथ इतना जघन्य। ऐसा करते समय उनको क्या आनंद आया होगा, क्या आनंद आया होगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो आदमी जिन्होंने ऐसा किया है, ये एक औरत के पेट से पैदा हुए हैं, एक औरत के पेट से पैदा हुए हैं। क्या ये शादीशुदा है? क्या इनका परिवार है? क्या इनके बच्चे हैं? क्या इनकी पत्नी है? किसको दोष दे, हम किसको दोष दे? मैं बिल्कुल अपने आप को निशब्द महसूस कर रही हूँ, निशब्द। क्या सजा इनको दी जाए? हर रोज हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं और हर दिन पिछले से ज्यादा भयानक घटना हमारे सामने आती। कभी बच्चियों के साथ, अभी हम एक दिन चर्चा कर रहे थे, 4 साल की बच्ची, बड़ी अभी विक्षिप्त, और वो भी प्रेग्नेंट। ये हमारा देश है जहाँ नारियों की पूजा की जाती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये माँ है, ये माँ का रूप देख रहे हैं हम। क्या होगा हमारे समाज का? हमारे जितने भी साधु सन्यासी, जो हमारे मॉरल टीचिंग जो भी हमारी हैं, कहाँ है वो सब लोग? कैसे समाज में हम जागरण लेके आए, कैसे बदलाव लाए? मैं अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही, बहुत ही एंग्विश्ड हूं मैं। इतना रोष, इतना दुख, इतना क्षोभ मेरे अंदर आ रहा है कि वो जो महिला चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती। उसके गर्भ में पल रहा वो नन्हा बच्चा, वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है। लेकिन उपासना जी, क्या किया जाना चाहिए कि ऐसी चीजों से बचा जा सके? कैसे संस्कार दिए जाएं कि कम से कम लोग, आपने कहा ना कि उस शख्स की भी पत्नी होगी, क्या आनंद मिल गया? ठीक है उपासना जी, इसका जिम्मेदार, ठीक है, आपने कहा, ठीक है, आपने कहा ना कि उनकी भी पत्नी होगी, उनकी भी माँ होगी, पता नहीं कौन सी उनकी मानसिकता रही जो वो ऐसा जघन्य अपराध करने को आगे बढ़ सके, कैसे उनके मन ने इस बात के लिए उनको तैयार किया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन क्या किया जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में कम हो, क्योंकि लगातार इनका जो आंकड़ा है, जो ग्राफ है, वो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, अगर उनका दोष सिद्ध होता है, सबसे पहली बात ये है, अगर उनका अपराध सिद्ध होता है तो उनको इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि लोगों को उसका एक आदर्श सामने प्रस्तुत हो जाए कि यदि आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी। और वो भी 20 साल बाद नहीं, 25 साल बाद नहीं। भवरी देवी का केस जो चल रहा है अभी तक, वैसा नहीं होना चाहिए। तुरंत त्वरित न्याय होना चाहिए, त्वरित न्याय होना चाहिए। तभी हमारे समाज में कोई भी आदर्श मतलब हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हम हर दिन इस तरीके की चर्चाएं करते हैं, हर दिन हम लोग शोक मनाते हैं और फिर अगले दिन हम तैयार हो जाते हैं अगली किसी ऐसी डिबेट के लिए। तो मेरी सरकार से ये
मतलब अपील है, कृपया करके इस तरफ ध्यान दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो चल रहे हैं, जो आजकल इतनी गंदी गंदी रील छोटे छोटे बच्चे देखते रहते हैं, जिनको लत लग जाती है, जिनको समझ नहीं आता है कि वो देख क्या रहे हैं, और फिर वो उसे करना चाहते हैं। और आदमी भी आप देखिए, कहीं भी चले जाइए, हर एक के हाथ में फोन होता है और वो रील देखते रहते हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। अब जरूरी नहीं है कि वो अच्छा देख रहे हैं बुरा देख रहे हैं, लेकिन जो एक मनोवैज्ञानिक हम लोगों की स्टडी है वो ये कहती है कि अगर आप कोई गंदी रील एक बार देखते हैं तो फिर दोबारा दोबारा तिबारा देखने का मन करता है, ये एक स्टडी में कहा गया है। तो मुझे लगता है जो हमारे समाज में इस समय इतनी ज्यादा महिलाओं के प्रति इतना ज्यादा रेप और ये अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। और आदमी इसको देख के इसको करने की कोशिश करते हैं। अब नहीं मिल रही है कोई स्त्री, तो जो हाथ में आ रही है, चाहे बच्ची हो चाहे विक्षिप्त हो चाहे ठीक है सर, ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। मैम लौटेंगे आपके पास में, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही हमको। तरुण निगम जी हमारे साथ में अभी भी जुड़े हैं, मनोचिकित्सक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। तरुण जी, एक 4 महीने की गर्भवती महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अभी सोशल एक्टिविस्ट उपासना जी ने काफ़ी अहम बातें कही कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या उनके जीवन में कोई महिला नहीं रही जो वो महिलाओं का दर्द समझ सके। कहते हैं कि हम अपने आसपास, हमारी बहन, हमारी माता, बहुत सारे रिश्ते होते हैं महिलाओं के साथ में, मौसी, मामी, चाची, नानी, कुछ भी कह लीजिए, हम अपने आसपास देखते हैं तो हम देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। अपनी आसपास महिलाएं जो मौजूद होती हैं उनकी तकलीफों को देखते हैं, समझते हैं, शायद तब भी हमें बहुत कुछ ज्ञात हो जाता है। लेकिन क्या इस शख्स को कोई एहसास, कोई भावना नहीं हुई होगी जो 4 महीने की गर्भवती महिला के साथ में उसने जिस तरीके से अपराध को अंजाम दिया, वाकई शर्मनाक है। जी बिल्कुल। ऐसा कृत्य, घृणित कृत्य करने वाले लोगों की मानसिकता में समस्या बचपन से दिखती है। होता यह है कि इनके अपब्रिंगिंग में, यानी इनके जो जब भी बड़े हो रहे होते हैं तो इनकी जो मानसिकता होती है उसमें स्त्रियों के प्रति घृणा की भावना, द्वेष की भावना घर करती जाती है धीरे धीरे। और हो सकता है कि उनके घर में जो स्त्री रही हो, माँ रही हो या बहन रही हो, उनसे ही उनको जो है निग्लेक्ट, या उनको ऐसा लगा हो कि उन्होंने उन पे ध्यान नहीं दिया। तो जो एक गुस्से की भावना होती है मन में, घर करती है बचपन में। और वो जब बड़ा होता है, जब वो इंसान जो है सक्षम होता है शारीरिक रूप से, तब वो वायलेंस शो करना चालू करता है, गुस्सा शो करना चालू करता है। और दूसरे की भावनाओं को समझने की खास तौर पे सामर्थ्य नहीं देखा गया है। इम्पैथी होती है, इम्पैथी नहीं होती है ऐसे लोगों में। तो इम्पैथी का ना होना और किसी की तकलीफ को ना समझ पाना, इन लोगों में खास तौर से देखा जाता है। कुछ एक ये भी होता है कि इन लोग के जेनेटिक्स में भी एक कोल्ड ब्लड रहता है। मतलब ऐसा कार्य करते समय इनका मन, इनका जो शरीर है उसमें कोई रिएक्शन नहीं आता। जैसे आप कुछ गलत कर रहे हो या देख रहे हो तो आपके शरीर में एक रिएक्शन होता है, गर्मी सी आती है, संचार होता है। इनके शरीर में वो हो सकता है गर्मी का संचार ना हो, वो ठंडे हो, उनको करते समय कोई तकलीफ ना महसूस हो। तो ये भी देखा गया है, स्टडीज में पाया गया है कि दे आर कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स। इनको मर्डर करने में या किसी को चोट पहुंचाने में कोई रिएक्शन नहीं आता है, उल्टा सुकून की भावना होती है। तो उस पे थोड़ा सा कार्य करने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को पहले से कैसे पहचाने कि ऐसी मानसिकता के लोग कई बार हमारे बीच में रह रहे होते हैं? बहुत सी घटनाएं सामने आती हैं जिसको लेकर कभी किसी ने सोचा नहीं होता है। बचपन में ही बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर या पोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर ये देखा गया है कि होता है कि बच्चा जो है बिल्कुल रेकलेस होता है, घर का सामान बेच रहा है, नशेबाजी कर रहा है, पढ़ाई नहीं जा रहा है, स्कूल बंक कर रहा है, या लड़कियों के साथ संबंध बना रहा है, गैर लोगों के साथ जो है वो संबंध बना रहा है। तो ऐसे में देखा गया है कि बच्चे जो बचपन में ही जिनके ये लक्षण होते हैं, आगे जाकर के वो क्रिमिनल हो जाते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटीज उनमें डेवलप हो जाती है। तो देखने वाली बात यह है कि हमें ऐसे बच्चों के लिए सचेत होना चाहिए और ऐसे बाल सुधार गृह बनाने चाहिए जहां पे कि इन बच्चों का रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट हो, जो कि बाहर वेस्टर्न सोसाइटीज में तो है, लेकिन यहाँ पे अभी इंडिया में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ना गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है। तो इस पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, सिद्धार्थ का एक बार फिर से रुक लेंगे। सिद्धार्थ, पुलिसिया एक्शन अब तक क्या कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, बताओ कि जब से ये मामला घटित हुआ है, जिसके बाद तमाम जो खबरें हैं वो चलाई जा रही हैं और लोगों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना देखने के बाद
आज जो पुराना थाना पुलिस है वो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। वहीं जो परिजन है, परिजन समेत तमाम जो उनके आस पड़ोसी लोग हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना देखी जा रही है, जिसके प्रति जो पुराना पुलिस है उसमें किसी भी तरह से कोई बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर एक उदार रवैया दिखाते हुए आई कि जो पूरी घटना है उसको बीते हुए 4 दिन हो गए, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिससे ये सवाल उठता है कि क्या दो जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करना इतना मुश्किल था पुलिस के लिए। आपको बता दें कि जो पुराना थाना पुलिस है उसके लगातार ही इस तरह के बड़े लापरवाही के आरोप हमेशा से लगते चले आए हैं। हमीरपुर जनपद में भी कई अलग अलग जगहों से भी इस तरह के मामले महिलाओं के साथ सामने आए, जिसके बाद जो हमीरपुर पुलिसिया कार्यशैली है उसको हमेशा ही सवाल उठते चले आए। जी गर्मी। बिल्कुल, उपासना जी का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। उपासना जी, अभी आपने तरुण निगम को सुना, हमारे साथ मनोचिकित्सक थे, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि ऐसे बच्चों में बचपन से ही कुछ कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, कई अलग तरह के रिएक्शंस इनके होते हैं। तो अगर परिजन उन चीजों को पहले ही भांप लें तो शायद ऐसे अपराधी हमारे समाज में नहीं पनपेंगे। बिल्कुल, हम सब जिम्मेदार हैं, समाज जिम्मेदार है इस बात के लिए कि अपने आसपास अगर कोई इस तरीके की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति वो देखते हैं तो पहले से उनके उनके प्रति आपको सजग होना चाहिए और उस पर नजर रखनी चाहिए। यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि वो जो विक्षिप्त महिला थी वो कैसे इन लोगों के चंगुल में आ गई, क्या उसके लिए कोई शेल्टर हाउस था, उसके घर वाले थे कि नहीं थे, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अगर ऐसी महिलाएं हैं हमारे समाज में तो समाज की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षा दी जाए और उनकी देखभाल की व्यवस्था की जाए। सरकार ने बहुत सारे इस तरीके के शॉर्ट स्टे होम बनाए हुए हैं जहां पे ऐसी महिलाओं को रखा जाता है। अगर वो महिला लावारिस थी, मतलब परिवार में कोई नहीं था, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उसको वो एक शॉर्ट स्टे होम में रखते और सुरक्षित रहती। और अगर वो महिला परिवार में थी तो परिवार वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि महिला की सुरक्षा का ध्यान रखे। साथ ही साथ ये जो अभी मनोचिकित्सक ने कहा कि ये एक विकृति है और लोगों के मन में आती है, ये तो सभी के, ठीक है मैम, मुझे लगता है कि सभी की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, इसकी तरफ ध्यान ठीक दें, है, क्योंकि लौटेंगे आपके पास में। हिमांशु वर्मा हमारे साथ में है, हमारे संवाददाता हैं, कानपुर से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पूरी जानकारी क्या है? कानपुर उस महिला को लेकर आया गया था, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी, आपको बता दें कि उस महिला को यहाँ पर बीती रात जो है आज बुलाया गया था और सुबह उसकी यहाँ पर इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। अभी उसकी बॉडी को पीएम हाउस पे रखा गया है। हालांकि वहाँ पीएम हाउस करने के बाद में उसको हमीरपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। मौके पर यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए पूरी घटना जो है वो लगातार कई सारे सवाल उठा रही है। मायके में 2 युवकों ने कथित दुष्कर्म किया था, ये आम जानकारी हमीरपुर से सामने आई। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपासना जी आपका भी बहुत शुक्रिया और सिद्धार्थ आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो हमीरपुर से हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया, जहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ में 4 महीने की गर्भवती महिला के साथ में दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई है। इस कार्यक्रम में इतना ही।